दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल होम्योपैथी क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की, मतलब कि जिसे हम आम भाषा में डेंगू फीवर कहते हैं। वैसे देखा जाए तो डेंगू फीवर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं हुआ और इसकी पहचान सही समय पे नहीं हुई, तो ये ज़रूर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और कई केसेस में देखा जाता है कि ये हमारे जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो के हमारे चैनल के जो भी नए वीडियोज़ आएँगे उनकी जानकारी टाइम टू टाइम पर मिलती रहेगी। तो हम बात करते हैं आज डेंगू फीवर की। आखिर डेंगू फीवर क्या है और किस कंडीशन में ये खतरा हो सकता है हमारे जीवन के लिए। डेंगू फीवर, जिसे आम भाषा में लोग डेंगू फीवर या फिर ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। इसका जो बुखार होता है वो बहुत तेज होता है और इसके साथ में शरीर का दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा दर्द होता है शरीर में जैसे हड्डियां टूट रही हों, हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है इसमें। इसे ज्यादातर देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं और डेंगू फीवर जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। एडीज नामक एक मच्छर होता है जिसमें डेंगू वायरस पाया जाता है, जिसके काटने से हमें डेंगू डेंगू जैसी नामक बीमारी होती है। और अगर बात करें कि ये मच्छर पनपता कहाँ पे है, तो ज्यादातर देखा जाता है तो बारिश का पानी होता है हमारे घर की छतों पर या कहीं पे भी कोई ऐसी स्पेस होती है, कोई ऐसी जगह बन गई जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ये ज्यादातर ये मच्छर उसी जगह पे पनपते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर की छतों पर या अपने घर में भी कोई भी ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा रखा जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियां पैदा करता है। आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने से 10 दिन के बाद या फिर हफ्ते भर के बाद ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ हल्के फुल्के लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो थोड़ा पहले भी देखने को मिलते हैं, पर ज्यादातर 5 से 7 दिनों के बीच में ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर इसके कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए कि डेंगू फीवर की कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें ज्यादातर जो फीवर है तो ऑब्वियस सी बात है, बुखार होता है। बुखार बहुत ही तेज होता है, ठंड लग के बुखार आता है और बुखार अचानक से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। थोड़ी देर पहले पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसे ठंड लग के फीवर आता है और फीवर बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का आता है। इसके साथ में पेशेंट को शरीर में दर्द भी होता है, पूरे शरीर में, सारे जोड़ों में, पूरे मांसपेशियों में, हर जगह पेशेंट को दर्द होता है। और अक्सर इसमें देखा जाता है कि शरीर पर छोटे छोटे से दाने, रैशेस पड़ने लगते हैं। पेशेंट्स को वॉमिटिंग भी होती है, कभी कभी लूज मोशंस भी होने लगते हैं। और कभी कभी जब डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीवियरिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इसमें खून की उल्टियां भी आने लगती हैं या स्टूल के द्वारा, यानी कि लैट्रिन के रास्ते से कभी कभी खून भी आने लगता है मोशंस के साथ में। तो ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डेंगू को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। जो इसका सबसे पहला होता है और सबसे ज्यादा तो देखने को मिलता है, वो होता है माइल्ड डेंगू फीवर। यानी कि माइल्ड डेंगू फीवर जो कहा जाए कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। जब भी मच्छर आपको संक्रमित करेगा, उसके बाद कम से कम 7 दिनों के अंदर-अंदर इसके जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं और बहुत आसानी से ये, अगर सही समय पे डायग्नोस्ड हो जाए, सही समय पे इसका ट्रीटमेंट लिया जाए,
तो ये बहुत आसानी से सही भी हो जाता है। और इसके लक्षण बस यही होते हैं कि जोड़ों में दर्द हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो गया, बुखार बहुत तेज आता है, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, कभी-कभी उल्टियाँ भी आती हैं। ये सारे लक्षण जो होते हैं, ये माइल्ड डेंगू फीवर के होते हैं। और अगर यही माइल्ड डेंगू फीवर थोड़ा-सा बढ़ जाता है, थोड़ा-सा इससे आगे की स्टेज आ जाती है, तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसकी सेकंड स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पेशेंट की जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, जब आप ब्लड टेस्ट कराएँगे, सीबीसी कराएँगे, तो उसमें पेशेंट की प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। यानी कि डेंगू फीवर का एक जो मोस्ट कॉमन होता है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कुछ दिनों के बाद में कि ये डेंगू है या नहीं है, तो उसका एक ही लक्षण है कि प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होने लगते हैं। तो जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कहीं पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें हमें कभी-कभी खून की वॉमिटिंग होने लगती है, स्टूल में खून आने लगता है, इसके साथ में फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है, जो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसके साथ में क्या होता है कि जो स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होने लगती है। बुखार के साथ में शरीर ठंडा लगने लगता है, ठंडा पड़ जाता है। ये जो कंडीशन अगर आती है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, कंसल्ट करें, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लिया गया, तो ये हमारे जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। और अगर यही कंडीशन ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर की कंडीशन अगर और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो होती है, ये हमारी थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका होता है, वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है। तो उस टाइम पे पेशेंट की पल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बीपी भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। पेशेंट इस टाइम पे मेंटली भी बहुत ज़्यादा इरिटेबल और डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उसे नहीं समझ में आता कि वो कहाँ पे है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। और इसके साथ में ब्लीडिंग भी बहुत सीवियर कंडीशन में होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, फीवर, पेट में दर्द, ये सारी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस जब आती हैं, तब भी आप बिल्कुल देर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इस समय पेशेंट को बचाना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं होता है। तो ये कुछ थे सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग कि हम डेंगू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स थे। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? किस कंडीशन में हम क्या मेडिसिन लें, जो हमें थोड़ा-सा बेटर फ़ील करा सके? अगर हम बात करते हैं अपनी पहली मेडिसिन की, जो है यूपिटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में, इसे हम उस कंडीशन में ले सकते हैं जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बुखार के साथ शरीर में ठंडा, यानी कि ठंड के साथ बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, सारे जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द होता है। जब ये कंडीशन आती है, तो इस समय हमें इप्टोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली हम टंग पे ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद डाल के इसे हर 2 घंटे पे लेते रहें, जब तक आपको आराम नहीं मिलता है। इसके साथ हमारी दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम 30 पोटेंसी। इसे हम उस कंडीशन में ले सकते हैं जब पेशेंट को बुखार के साथ शरीर दर्द, और इसके साथ में पेशेंट ऐसा फील करता है कि उसका बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, बिल्कुल डलनेस, डिज़ीनेस और बिल्कुल पड़ा रहता है। उससे ना किसी को बात करने का मन करता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत एकदम सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ होता है। जब वो कंडीशन आती है, इस कंडीशन पे हम जलसीमियम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसको भी हम 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे, या फिर 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद डाल के इसे भी हम 2-2 घंटे पे लेते रहें, जब तक कि हमें आराम नहीं मिलता है। इसके साथ हमारी तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो है चाइना 30 पोटेंसी में।
इसको हम किस समय यूज़ कर सकते हैं? ये जब हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जो हमारी शरीर का पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है। उस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा डल फ़ील करता है। उसके बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है उसके शरीर में। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि वाइटल वाइटल फ्लूइड का लॉस होता है जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। चाइना 30 पोटेंसी, इसको भी हमें 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूँद या फिर डायरेक्टली टंग पे 2 बूँद लेना है। इसको भी हम 2-2 घंटे के डिफरेंस पे लेते रहेंगे जब तक कि हमें थोड़ा-सा बेटर फ़ील नहीं होता है। तो ये रही कुछ होम्योपैथिक इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स डेंगू फीवर के लिए। तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप बिल्कुल इन्हें ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसके साथ आपके कोई कोई भी सवाल हैं, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, हम उसका बिल्कुल आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे।